आज हम लोग देखेंगे सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 10 था ना, उसमें बस यही टॉपिक बचा हुआ है, जनन और स्वास्थ्य। तो बस आप मेरे साथ 3-4 मिनट बने रहिए, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। और वीडियो का स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वॉच करें, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इसका जो क्वेश्चन आंसर तो अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। वैसे अतिला को कहा भी चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोग ये पढ़ेंगे जनन और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है। इससे तात्पर्य ये है कि आपको उन स्वास्थ्य आदतों से है जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप उस तरीके का आदत होना चाहिए जिससे बीमारी कम हो या फिर ना हो। अगर आपके पास ये सब आदत ना होगा तो आप बीमार हो सकते हैं, आप संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, और ये केवल विपरीत लिंग वालों के नहीं होता है, ये जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको भी हो सकता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जनन और स्वास्थ्य की बात बोल रहे हैं, यहाँ पे बीमारी तो और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसी पे फोकस करेंगे मेनली। ठीक है, तो इसी पे कुछ जैसे यहाँ पे बुक में ये बोला जा रहा है कि जननांग के बारे में, आपका जननांग के बारे में तो आपको जानकारी होता है। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड आपके आदतों को भी जानकारी होना चाहिए, ताकि हम लोग संक्रमण ना हो। ठीक है, जननांग के बारे में जानकारी तो होता ही है सभी को, लेकिन उनसे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आदतों का भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कुछ ऐसा रोग भी होता है जो छुपाया जाता है ना, मतलब किसी को बताया नहीं जाता है डॉक्टर को, तो ऐसे में और भी परेशानी बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है ना, जैसे कि और परेशानी बढ़ सकता है आपके समाज में, आपके परिवार में, जो आपका एक भ्रम फैल जाएगा, आप किस नज़रिए से देखा जाएगा आपको भी पता है। जैसे कि अभी कोरोना था, तो कोरोना अगर सपोज हो गया किसी को, तो आपका समाज में और परिवार में देखने का जो नज़रिया होगा, ठीक है, वो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये सब, मतलब ये सब के चलते आपको छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको और भी परेशानी हो सकता है, आपके घर परिवार में भी उसको भी संक्रमण हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लज्जा और शर्म से हम ये सब रोग को गोपनीय रखेंगे। ठीक है, कि इस तरीके का अगर आप गोपनीय रखते हैं तो कभी कभी ये बड़ा परेशानी खड़ा कर देता है समाज में और ये परिवार में, जैसे कि हमने बात की। तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ आदतों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो किशोरावस्था होता है वो वृद्धि का अवस्था होता है। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होता है वृद्धि का अवस्था, इस समय जो भी हो उनको अच्छे से खान पान पे ध्यान देना चाहिए, खेल कूद पे ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पोषण वाली चीज़ खाना चाहिए। ठीक है ना, और ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग जो बर्गर पिज़्ज़ा ये सब तेल मसाले वाली चीज़ कम खाना चाहिए, बाहरी चीज़ कम खाना चाहिए, जो पैकेट में चीज़ बंद होते हैं वो सब कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सब में पोषक तत्व मौजूद नहीं होते। जो संतुलित बोलते हैं, संतुलित आहार, वो सब नहीं होता उसमें, मतलब उतना पोषक तत्व होता भी नहीं होगा, या होता भी होगा तो थोड़ा बहुत ही होता है। पोषक तत्व बोले वो सब भोजन एक्चुअली है ही नहीं। ठीक है, तो वो सब से हमें बचना है और खान पान अच्छे से खाना है, संतुलित आहार खाना है। ठीक है, जिसमें पोषण भरपूर मात्रा में हो, वो सब खाना है और हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, और हमारे जो शरीर होता है उसका सफाई वगैरह करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे शरीर में है, स्किन में श्वेत ग्रंथियाँ होता है जो पसीना का स्राव करता है। ठीक है, जब पसीना का स्राव करता है तो आप देखते हो बदबू भी आता है, तो वो जो भी जीवाणु है वो आपको संक्रमित कर सकता है अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये सब था इसमें। और अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें जो हमारा फोकस है वो एड्स पे है। ठीक है, और इसमें भी एड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मेनली रूप से जो भी बताया गया है वो उस पर फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोग को छुपाते हैं। ठीक है, वैसे में तो वो भी जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। ठीक है, एड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग का जो भी ये सब नशे वाला चीज़ है ना, धूम्रपान, दारू, ये सब और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, वो सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोगों में भ्रम होता है कि ये सब पीने से तनाव दूर होता है, ऐसा सोचते हैं ना, तो वो एक भ्रम है। ठीक है, उससे वो नहीं होता, बल्कि उससे स्वास्थ्य का हानिकारक होता है। तो ये सब तो सभी जानते हैं, बट पीने वाला पी लेते हैं। वैसे कोई नहीं, एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है वायरस जनित, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, HIV जो वायरस है उससे ये होता है। ठीक है, और एक्चुअली में अगर इसको देखें हम लोग तो ये यौन संबंध से ही होता है ज़्यादातर।
ठीक है। तो ये एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। तो अगर आप, ये हो सकता है किस किस तरह से कि अगर एक व्यक्ति अगर ज़्यादा लोगों के साथ यौन संबंध करता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है, क्योंकि जब वो यौन संबंध बनाता है उस समय कोई भी सुरक्षा के पर्पस से कुछ भी, जैसे कि कॉन्डम, ठीक है, ये यूज के लिए बना है तो इसको यूज करना चाहिए, और एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, यौन संबंध इससे होता है। दूसरी बात कि अगर जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो महिला हो, अगर वो किसी के साथ यौन संबंध करता है या फिर वैसा रिलेशन होता है तो मतलब कि एड्स हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति अगर किसी को खून देता है तो भी एड्स हो सकता है। मेनली 3 ही कारण होता है इसका, पहला यौन संबंध, दूसरा ब्लड देना, और तीसरा हो गया यौन संबंध और ब्लड डोनेट करने से, मतलब देने से, और साथ ही में गर्भ में जो शिशु होता है तो उसको भी मतलब उसको भी एड्स हो सकता है। तो ये 3 ही कारण है जिससे होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये कोई रोग नहीं, अपने आप में कोई रोग नहीं है, ये सिर्फ जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, ठीक है, उसको ये कम कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है, इतना कम कर देता है कि मतलब कोई भी रोग आसानी से हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं होगा तो हमें आसानी से कोई भी रोग हो सकता है, कोई भी बाहरी परजीवी आकर हमें संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आसानी से हमें सर्दी बुखार ये सब नॉर्मल बीमारी तो आसानी से हो सकता है, साथ ही टीबी क्षय रोग ये सब जो भी बड़े बड़े रोग है ये भी सब हो सकते हैं, आसानी से हो सकता है। तो इससे हमें ये सिर्फ ये करता है कि आपके जो शरीर में इम्यूनिटी पावर है उसको ये कमज़ोर कर देगा, ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर कर देगा, और बाकी आपका जो भी रोग होगा और उसका इलाज नहीं हो पाएगा, जो भी उतना सारे रोग होगा उसका इलाज, क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर दम ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो आपका इलाज नहीं होता। ये इलाज बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है, और मतलब इसका ज़्यादा दिन होते होते जो भी इंसान है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग वैसे ये जो एड्स का जो भी HIV जो चेकअप होता है वो 3 से 6 महीने में भी नहीं पता चलता। वैसे अगर आप 3 महीने में वैसे तो हमें चेकअप कराना चाहिए, ठीक है, हमेशा, मतलब 3 महीने 4 महीने में, 3 महीने में जैसे चेकअप करा लिए तो ज़रूरी नहीं है कि उस समय वो पता चले, ठीक है, अगर है भी तो ठीक है, तो 6 महीने में भी नहीं पता चला। वैसे 3 महीने में चेकअप कराने के बाद 6 महीने में भी आपको चेकअप कराना है, फिर से भी चेकअप कराना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे अगर शुरू में अगर शायद पता चले तो शायद उसका बचाव हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बढ़ने पर कोई इलाज इसका नहीं हो सकता, ठीक है। सो अभी तो इसका वैसे शोध चल ही रहा है तो देखा जाएगा बाद में। वैसे ये था, इतना तरीके से आपको एड्स हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है, और ये बेसिकली इतने तरीक़ों से होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो भी यौन संबंध बनाए एड्स हो गया, अगर उसको एड्स हो गया, अगर वो दूसरे से यौन संबंध बनाए उसको भी एड्स हो जाएगा, जिससे भी वो संपर्क में आएगा एड्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका दाढ़ी बाल बनाया उससे उसका कट गया, ठीक है, वही अगर ब्लेड से उसको किसी और को बनाया उससे भी कट गया तो उसको भी हो जाएगा। जैसे उसको सुई दिया, उसको अगर एड्स था तो दूसरे व्यक्ति को दिया गया तो उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब से बचना है, और जैसे कि हमने बताया मेनली तो खून आदान प्रदान करना और यौन संबंध और गर्भाशय से बच्चे को भी संक्रमित होता है, ये 3 मेनली कारण है, ठीक है, ऐसा होता है। अब इससे बचा कैसे जाए, तो यही है, आपको बचाव की यही तरीका है कि आप जब यौन संबंध बनाएं तो आपको सुरक्षा जो कवच होता है उसको यूज करना है, कॉन्डम, ठीक है, मतलब ये सब यूज करना है। और साथ ही साथ आपको एक व्यक्ति से ज़्यादा यौन संबंध नहीं बनाना है, तो क्योंकि इसी से होता है, ज़्यादा व्यक्तियों से यौन संबंध करने से ही होता है, ठीक है। और भी ये सब होने का और भी कई सारे कारण, जैसे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, मतलब शिक्षा का अभाव है, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, लोगों को बताना चाहिए वैसे, ठीक है। और तो यही है मेनली, यही कारण, मतलब इसी तरीके से हम बच सकते हैं, ठीक है। और तो बस इतना ही था इस वीडियो में,
ये एड्स कैसे होता है, किस प्रकार से हम लोग बचे। तो मेनली तो जो भी था कारण बताई दिया, बचने का बस यही कारण है, ज़्यादा लोगों के साथ यौन संबंध ना बनाए, ठीक है। और अगर कोई एड्स स्पिरिट है तो अगर उसे पता है कि हम ऐसे हैं तो भाई वो किसी को ना तो ब्लड दे सकता है और ना ही और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं कर सकता है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। वैसे 8 क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी जैसे जैसे बढ़ेगा क्लास वैसे वैसे चीज़ें मिलते जाएंगे। तो वीडियो के एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर अब आएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नया जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फैमिली जुड़ सके, ठीक है। और मोटिवेट के लिए आप एक कमेंट ज़रूर से कर दें। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।